एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आप सभी कैसे हैं? अभी आप 12वीं इतिहास चैप्टर 3 बंधु जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का पढ़ रहे हैं। प्रश्न उत्तर आज मैंने बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट लिया है। 9वां प्रश्न उन साक्ष्यों की चर्चा कीजिए जो यह दर्शाते हैं कि बंधुत्व और विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियमों का सर्वत्र अनुसरण नहीं होता था। ब्राह्मणीय नियम मतलब होता है बच्चों ब्राह्मणों द्वारा रचित नियम, जैसे कि मनु स्मृति आपका ब्राह्मणीय नियम है। बंधुत्व और विवाह होगा। बंधुत्व और विवाह संबंधी नियम ब्राह्मण ग्रंथों में मिलते हैं। इन ग्रंथों के लेखकों का यह विश्वास था कि इन नियमों के निर्धारण में उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक था। सार्वभौमिक मतलब हो गया सभी के लिए जो उपयुक्त हो। चलिए बच्चों अब उत्तर देखते हैं पॉइंट में। पहला है ए मैंने बनाया है बंधु संबंधी ब्राह्मणीय नियम और उनका सर्वत्र अनुसरण। पहला पॉइंट कुल और जाति। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है। संस्कृत मतलब कुल मतलब परिवार और जाति का बड़े समूह के लिए परिवार। बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, किंतु आपने देखा होगा कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। पारिवारिक जनों की गिनती, एक दूसरे से उनका रिश्ता और उनके क्रियाकलापों में भी भिन्नता होती है। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का मिल बांटकर प्रयोग करते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं। ये परिवार की विशेषता होती है। तीसरा है रिश्ते। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं, किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीकों से की जाती है। कुछ समाजों में भाई बहन जैसे कि आपका चचेरे मौसेरे आदि से खून का रिश्ता माना जाता है, कि जो कि अन्य समाजों में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। और यहाँ जो है आपका बच्चों चचेरा होगा, चचेरा हो गया, चचेरा कर लीजिएगा। चौथा पॉइंट है आरंभिक समाज के बारे में जानकारी। आरंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है, किंतु सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। विशिष्ट परिवार जैसे राजा महाराणे के परिवार के बारे में आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का विश्लेषण करते हैं। इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है। संभवतः इन विचारों ने लोगों के क्रियाकलापों को भी प्रभावित किया होगा। इसी तरह व्यवहार से विचारों में बदलाव आया होगा। अगला पॉइंट है बच्चों बंधुत्व में परिवर्तन। बंधुत्व मतलब भाई सखे संबंधी। एक स्तर पर महाभारत भी बंधु संबंधी पर ही एक कहानी है, जो कि दो बांधवों के दो दलों कौरव और पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर संघर्ष का चित्रण करती है। इनके उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को सुदृढ़ किया। मुख्य रूप से आपका महाभारत भी दो भाइयों के बीच की लड़ाई का वर्णन है, और उसके बाद जो है पितृवंशिकता चलती है, जिसमें पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते थे। अब अगला पॉइंट है बच्चों विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियम और उसका सर्वत्र अनुसरण। पहला पॉइंट मैंने बनाया पुत्र का महत्व। जहाँ पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहीं इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग रखा जाता था। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं होता था। बेटियों का अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही वांछित था। इस प्रथा को बही विवाह पद्धति कहते हैं। इस प्रकार विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियम नहीं पालन होते थे। अगला पॉइंट मैंने बनाया है बच्चों नगरों का प्रभाव। नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे और वस्तुओं की खरीद फरोख्त के साथ ही इस नगरीय परिवेश में विचारों का भी आदान प्रदान था। संभवतः इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। नगरों के कारण बदलाव हुए। अगला पॉइंट है बच्चों ब्राह्मणीय संहिताएं। ब्राह्मणीय संहिताएं मतलब हो गया ब्राह्मणीय कानून।
ब्राह्मणीय संहिताएं। इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की, कानूनें तैयार की। ब्राह्मणों को इन आचार संहिताओं का विशेष पालन करना होता था, किंतु बाकी समाज को भी इसका अनुसरण करना पड़ता था जो ब्राह्मण लोग बनाते थे। लगभग 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी, जिसका संकलन लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ। बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि मनुस्मृति का संकलन कब हुआ? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच। आपके ये कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों कि नियमों का पालन और विवाह। ग्रंथों के ब्राह्मण लेखकों का यह मानना था कि उनके बनाए गए नियमों को सबका पालन करना चाहिए, किंतु वास्तविक सामाजिक संबंध कहीं अधिक जटिल थे। दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों से स्वीकृति देते हैं। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते हैं। आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मनुस्मृति के अनुसार जो है विवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। इनमें पहले 4 उत्तम माने जाते हैं और बाकियों को निंदित माना जाता है। संभव है कि ये विवाह उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार करते थे। उदाहरण के लिए भीम और हिडिंबा का विवाह ब्राह्मणीय सिद्धांतों के अनुसार नहीं था। ये कैसा लगा वीडियो? कमेंट में हमें ज़रूर बतावें बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।